जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। 204 देखिए, सुपर 301 इन्विसेज द रिटेलिटरी एक्शन बाय यूएसए अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है, तो देखिए सुपर 301 रिपोर्ट अभी भी न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ये है ब्लॉकिंग द फ्री इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस। तो इस रिपोर्ट में यूएसए जो है वो देखता है कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसका देखिए, स्टॉक फार्मिंग इज रेफर टू व्हाट। ठीक है, अब स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा सी, फार्मिंग कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रेयरिंग ऑफ कैटल्स एंड शीप। ठीक है, तो ये लाइव स्टॉक की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। ठीक है, कैश क्रॉप कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ग्राउंडनट हमारा कैश क्रॉप है, और ग्राउंडनट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, वो है गुजरात। राइस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी, वीट का है मध्य प्रदेश, और ग्राम का है एमपी। पहले पंजाब हुआ करता था लेकिन अभी मध्य प्रदेश है। आगे बढ़िए, एट प्रेजेंट इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ टी इज। ठीक है, तो अभी देखिए 12% है हमारा। ठीक है, तो ये बिटवीन 10 to 20 आ जाएगा। चाइना का देखिए वर्ल्ड में 32% है, और इंडिया देखिए सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है। तो ये कुछ चीज़ें हमें जाननी थी यहाँ से। उसके बाद देखिए, अमोंग दिस हुज पर कैपिटा अवेलेबिलिटीज रिमेन मोर और लेस स्टैटिक। तो ये 1980s का क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़िए अभी तो कुछ रिलीवेंस नहीं इसका। उसके बाद देखिए, द कंट्री विच हैज़ लार्जेस्ट फॉरेन डेप्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, तो फॉरेन डेट किसका है, तो मैक्सिको का था, उस टाइम का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडियन कास्ट सिस्टम इन इट्स क्लासिकल फॉर्म इज कैरेक्टराइज बाय। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल हायरार्की। तो कास्ट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्टिकल हायरार्की। बाकी हॉरिजॉन्टल हायरार्की, इंटरकास्ट ऑक्यूपेशनल कंपटीशन, इक्विटी, ये नहीं है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए, वर्टिकल हायरार्की। आगे देखिए, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन इज प्राइमरली कंसर्न विद। अब उरुग्वे राउंड ये हमारा WTO से रिलेटेड था। तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, तो ये WTO से रिलेटेड है हमारा उरुग्वे राउंड। आगे देखिए, फिस्कल क्राइसिस किसे कहते हैं, फिस्कल क्राइसिस रेफर्स टू। तो देखिए क्राइसिस यानी कि रिकरिंग डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट इन द गवर्नमेंट बजट, और तब इंडिया एक्सपीरियंस भी कर रहा था। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट प्रपोजल। ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट प्रपोजल, एनकरेजिंग द यूज ऑफ इंडिजिनियस इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद देखिए, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ द कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटीग्रेटिंग ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन वन प्लेस। देखिए ये जो है ये GST ने करा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 हटा देंगे तो हमारा आंसर है 1, 2, 3। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, गिविंग ऑटोनॉमी टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो भाई ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अपॉइंटिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट एज द चेयरमैन, ये भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जब 50% से ज़्यादा शेयर हम अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देता है गवर्नमेंट, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। हायरिंग कंप्यूटर सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फ्रॉम द मार्केट, सही बात है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ये प्राइवेटाइजेशन है। सेलिंग इक्विटी शेयर ऑफ SBI इन द मार्केट, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 3 and 4। यहाँ पे आंसर है हमारा 3 and 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। अभी देखिए अभी के हिसाब से 13 है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे 7 है, ईस्ट कोस्ट पे 6 है, और अभी रिसेंट में जो आया वो वृंदावन पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में, वृंदावन पोर्ट। ठीक है, आगे देखिए, कॉमन करेंसी फॉर द मेंबर्स ऑफ कॉमन मार्केट इन यूरोप इज, तो ये है यूरो करेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट अ रॉ मटेरियल लोकलाइज इंडस्ट्री। देखिए रॉ मटेरियल लोकलाइज इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, तो ये है ग्लास इंडस्ट्री, विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल लोकलाइजेशन। बाकी देखिए सीमेंट, शुगर केन, इनके लिए रॉ मटेरियल वहीं के वहीं हमें चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री काम करती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ RBI इज नॉट परफॉर्म बाय अदर बैंक। तो एक्टिंग एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। इंडस्ट्रियल रिफाइनेंसिंग, डीलिंग विद फॉरेक्स, ये सब गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज़ बांग्लादेश एमर्ज एज अ मेन कॉम्पिटिटिव टू इंडिया। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश और इंडिया में जूट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखिए जूट, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। वेस्ट बंगाल, आसाम में हमारा जूट प्रोडक्शन होता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, मेन वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो यहाँ पे देखिए पहले गैट था लेकिन अभी WTO है, 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, माराकेश ट्रीटी के अंदर। आगे देखते हैं, डेटा कलेक्शन फॉर अ नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज डन बाय। तो ये है NSSO, और अभी के हिसाब से CSO करता है। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन ये NSSO करता है, और कैलकुलेशन ऑफ GDP कौन करता है, सॉरी ये CSO करता है, सेंटर फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटा कलेक्शन NSSO। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एक्सचेकर कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा तो आता है देखिए बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा GST। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स, सॉरी GST एंड देन आता है हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये GST एंड कॉर्पोरेशन टैक्स 2021 के बजट के अनुसार तो सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से जाननी थी। आगे बढ़िए नेक्स्ट,
वो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 में। इफ़ द कैपिटल स्टॉक वाज एवर लास्टिंग देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी, तो यहाँ पे आंसर है हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन्फ्लेशन टेंड्स टू रिड्यूस द शेयर ऑफ लेबर इन जीएनपी बिकॉज, तो देखिए क्या है, इन्फ्लेशन टेंड्स टू रिड्यूस द शेयर ऑफ लेबर इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उनके वेजेस लैग बिहाइंड द प्राइजेस, क्योंकि वेज तो 100 रुपये मिल रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वेजेस लैग्स बिहाइंड द प्राइजेस। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था इस बार के 2021 के प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम इज, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। तो क्या है मेन सोर्स, क्या है, फाइनेंसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इंटरनल रिसोर्सेज फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर मेजर। एक्सटर्नल फाइनेंस ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटरमेंट लिवाई इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट बिकॉज, ठीक है, तो बेटरमेंट लिवाई इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट बिकॉज, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल एंड लैंड क्वालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इरीगेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बेटरमेंट लिवाई ये उस टाइम पे करंट अफेयर में था। आगे बढ़िए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8th फाइनेंस कमीशन, देखिए पुराना हो चुका है, यहाँ से हमें एक चीज़ सीखनी है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी प्री में आ सकता है। ठीक है, अब ये 8th 5 ईयर प्लान का यहाँ पे आंसर सी है, लेकिन ये अभी इतना रिलेवेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द नेशन, इंक्रीजेज द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द टोटल जीएनपी। क्या है, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ नेशन इंक्रीजेज द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे देखिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जीएनपी बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़िए नेक्स्ट। 230, बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सपोर्टिव इकोनॉमिक इंक्रीमेंट कंप्लीट नेशनलाइजेशन बेस्ड प्लानिंग वाज अडॉप्टेड बाय, तो ये देखिए सबसे पहले ये यूएसएसआर ने किया था प्लानिंग का कंसेप्ट। हु इज द पायोनियर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन यहाँ पे पायोनियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ग्रोथ अचीव ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान, पुराना क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। इंडिया हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड विथ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखिए यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी। ठीक है, अभी यूएसए चाइना ये इंटरचेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शंस के अनुसार यूएसए। आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट। ठीक है, तो अभी के हिसाब से देखिए इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, गवर्नमेंट ने इसका क्राइटेरिया भी चेंज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन द वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज, देखिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन द वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखिए सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट इन अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1991 एंड 92, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। यहाँ पे आंसर है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ गया था हमारा। आगे देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग एज इट इज रिपीट मारा है यूपीएससी ने। यहाँ पे आंसर है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और इट्स टोटल रेवेन्यू। ठीक है, विच इज फाइनेंस बाय बोरोइंग। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अमॉन्ग द रीजन फॉर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको सीएपीएफ में भी बताया था, यूपीएससी में बताया था, जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आज खेती में 1 एकड़ की खेती है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 100 रुपये वहाँ से कमा रहे हो या फिर 100 रुपये का आउटपुट निकाल रहे हैं, और वही उसी खेती में 15 लोग काम कर रहे हैं और वो भी 100 रुपये का आउटपुट अगर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो 5 लेबर यहाँ पे एडिशनल ऐड हुए ना, तो इनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या हुई, जीरो। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फर्दर लेबर लीड्स टू जीरो प्रोडक्टिविटी, उसको कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जीरो आना। तो ये है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अमॉन्ग द रीजन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया इज, तो क्या है, तो यहाँ पे आंसर है हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अलॉन्ग विद द हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ फीमेल वर्कर एज पर 1990 इकोनॉमिक सेंसस। अब देखिए 2020 में हमारी 7th इकोनॉमिक सेंसस हुई थी। ठीक है, ये ऐसा कोई इसका पीरियड नहीं है, 7th इकोनॉमिक सेंसस हुई है, ये कोई फिक्स पीरियड पे नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे इस हिसाब से तमिलनाडु में हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट है, उसके बाद केरला में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल एंड देन महाराष्ट्र। ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, 2020 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज इंटेंडेड टू टैप द ब्लैक मनी, तो ये छोड़िए, यहाँ पे इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये पुराना है वैसे। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज, तो हम एमएसएमई का अगर अभी के हिसाब से देखें तो 35% आउटपुट यहीं से आता है एमएसएमई से। उसके बाद आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फर्स्ट टू बी सेटअप इन इंडिया, तो देखिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग बॉडी थी हमारी IFCI, जो कि 1949 में आई थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ के बारे में यहाँ पे है कि बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, लुकिंग एट द ग्राफ
इंटर दैट द लास्ट 10 ईयर, ठीक है, लास्ट 10 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे 30 to 40, ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ रिमेन स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल। आगे देखिए, मिनिमम वेजेस इन इंडिया आर फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ लिविंग एंड लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो। सही बात है, देखिए मिनिमम वेजेस, कोड ऑन वेजेस अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, जो 4 लेबर कोड की बात हो रही है। आगे देखिए, ऑल द वर्कर कवर्ड बाय मिनिमम वेजेस एक्ट आर अबव पॉवर्टी लाइन। ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है और ये गलत भी है। अबव पॉवर्टी लाइन ऐसा कोई रीज़न नहीं, कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग। ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग। उसके बाद देखिए, इनविजिबल ट्रेड किसे कहते हैं, तो ये ट्रेड इन सर्विसेज कहते हैं, ऑफ द सर्विसेज लाइक बैंक, मराइन कंपोनेंट एंड शिपिंग कंपनीज, ठीक है, इसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। विजिबल ट्रेड यानी मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स का जो ट्रेड होता है उसको कहते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड्स ऑफ द 7 5-year प्लान, ठीक है, तो 7 5-year प्लान पुराना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड GDP ग्रो एट एन एवरेज रेट ऑफ 5.6%, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3.23%, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट and consequently the incidence of poverty, special programs are run and major objective of the plan is to achieve the self reliance and adopt the measure of realizing consumption standard। ये यहाँ पे नहीं था 7 5-year प्लान, ठीक है। उसके देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो ये रबर था उस टाइम का है। द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया, तो देखिए अभी हमने पढ़ा USA सबसे बड़ा, फिर चाइना और UAE, तो ये अभी के हिसाब से डेटा। इंडिया पजेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड्स कैटल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 करोड़ हमारे पास कैटल पॉपुलेशन, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। टर्म ऑफ अ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैज़ अ रेफरेंस टू, टर्म ऑफ अ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैज़ अ रेफरेंस टू, तो देखिए रिलेटिव प्राइस मूवमेंट बिटवीन 2 सेक्टर, रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ ट्रेड एग्जिस्टेंस बिटवीन 2 सेक्टर, ये सब गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, रिलेटिव इंटरनेशनल वैल्यूएशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन कॉन्ट्रास्ट टू द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, रिलेटिव इंटरनेशनल वैल्यूएशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। उसके बाद आगे देखिए, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो ये अभी पढ़ा हमने, ये मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। आगे देखिए, असर्शन एंड रीजन, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे हैव अबंडेंट पावर रिसोर्सेज, दे हैव द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन यूरोप। गलत भाई, यहाँ पे लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट नहीं है यूरोप का, ठीक है, वो तो जर्मनी में है, जर्मनी। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ठीक है, लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन कंट्रीज़ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अ डिफ्लेटर इज अ टेक्निक ऑफ, ठीक है, डिफ्लेटर इज अ टेक्निक ऑफ GDP डिफ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं, तो एडजस्टिंग फॉर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल, चेंजेस इन द प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है। और GDP डिफ्लेटर ये भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे नॉमिनल GDP और रियल GDP का रेशो होता है NR, ऐसे याद रखिए, नॉमिनल ऊपर रियल GDP, यहाँ पे रियल मतलब ये जो कॉन्स्टेंट प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर का, नॉमिनल मतलब ये आज के जो इन्फ्लेशन वाली प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है इस हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कल्टिवेबल, एक्सपांशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इंक्रीज यूज ऑफ सुपर फॉस्फेट यूरिया, यार ये फर्टिलाइजर की बात करें तो ये तो गलत है। वाइडर पॉपुलेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, बेटर एंड मोर फ्रिक्वेंट इरीगेशन, एरियल स्प्रे ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, गलत। यहाँ पे देखिए, ये है मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटी, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। चलिए आगे फिर देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड पर्ल्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ, ठीक है, तो कल्चर्ड पर्ल इज अ इम्पॉर्टेंट, ये कॉटेज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो कल्चर्ड पर्ल कहाँ की है, तो ये जापान की है, ठीक है, तो जापान इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पर्ल्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एज ऑन टुडे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल डेट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा चाइना, अभी के हिसाब से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक करेक्शन है, ठीक है, चाइना नहीं है ये। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट एक्सटर्नल डेट, अगर हम 2021 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए USA का सबसे ज़्यादा डेट है, ठीक है, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन का यानी यूरो एरिया, फिर UK एंड देन फ्रांस, ठीक है, तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। और इंडिया का जो रैंक है वो है 25, ठीक है, ये एज़ पर रिसेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेट किसका है, USA का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ टेंस द एक्सचेंज रेट इज, ठीक है, क्या है, व्हेन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी यानी कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहा है, तो एक्सचेंज रेट इज़ अ वेटेड एवरेज, ठीक है, तो हमेशा ये वेटेड एवरेज ही देखा जाता है हमारा एक्सचेंज रेट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब किसे कहते हैं, ठीक है, तो न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब इज द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़िए, ये 92 तब का क्वेश्चन है,
द ग्रोथ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ वेरी लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ठीक है, वेरी लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, तो ये है मिक्स फार्मिंग। बाकी देखिए यहाँ पे सबकी हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोरोइंग फ्रॉम IMF हैज़ द सॉफ्टेस्ट सर्विस कंडीशनिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सर्च करने के बाद पता चला इट इज़ ESAF। अब देखिए ट्रैचे लोन देखिए 2020 के प्री में आया था, ठीक है। SAF क्या है, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। ऑयल फैसिलिटी क्या है, तो ये BPO जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तब हेल्प करते हैं। और ESAF क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो देखिए ESAF का फुल फॉर्म है एनहांस, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, SAF, एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट टर्म पे लोन देते हैं पुअर नेशंस को, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टील प्रोडक्शन में हम डोमिनेंट है। देखिए चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है, जापान को पीछे छोड़ के अभी, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा स्टील प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द अर्निंग ऑफ इंडिया फ्रॉम एन डायमंड एक्सपोर्ट इज क्वाइट हाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर। तो भाई क्यों हमारे यहाँ पे डायमंड एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो प्री इंडिपेंडेंस स्टॉक फाइलिंग ऑफ डायमंड गलत, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड ये भी गलत। अब देखिए एक्सपर्टीज अवेलेबल फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द इंपोर्टेड डायमंड विच आर देन एक्सपोर्टेड, तो यहाँ पे देखिए ये सूरत की बात कर रहा है, तो सूरत में हमारा एक हब है डायमंड प्रोडक्शन का। आगे बढ़ती है, व्हेन द कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है, कपल प्रोटेक्शन रेट इज गोइंग अप, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बर्थ रेट मस्ट फॉल, ठीक है। तो अब ये कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है, तो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू लेसन द फर्टिलिटी, इसे कहते हैं कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। ये तो बर्थ रेट मस्ट नेसेसरी फॉल, तो ये है कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। बर्थ रेट विल फॉल ओनली इफ द कपल्स आर यंगर, डेथ रेट मस्ट बी फॉल, इन्फ्लेंट मॉर्टेलिटी, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ये। तो ये थोड़ा याद रखिए, कपल प्रोटेक्शन रेट अगर ऊपर जा रहा है तो बर्थ रेट हमारा फॉल हो रहा है। आगे बढ़िए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रूरल वर्क प्रोग्राम इज फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो देखिए महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पे मनरेगा नाम से चलाया गया था। जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्टेन्स नेसेसरली इन द ईयर व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बोथ फॉलिंग एंड राइजिंग इन द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, अगर बढ़ रहा है और कम हो रहा है तो ही हमारा जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिलेटिव टर्म्स में हमें मिलेगा। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट स्ट्रांगली फेवर द मार्केट इकोनॉमी, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, एडम स्मिथ, हायेक एंड फ्रेडमैन, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा सी, एडम स्मिथ, हायेक एंड फ्रेडमैन, दे फेवर द मार्केट इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, रेशनिंग इट इज़ नॉट फिजिकल कंट्रोल, इट इज़ मॉनेटरी कंट्रोल, कैश रिजर्व रेशो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल गलत है, ठीक है, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का है। लाइसेंसिंग ये हमारा फिजिकल कंट्रोल है, और यहाँ पे देखिए डी हमारा करेक्ट है। इंपोर्ट कोटा इट इज़ अ फिजिकल कंट्रोल, ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी जो कि करेक्टली मैच है। आगे बढ़ते हैं, MFN क्लॉज अंडर गैट, ठीक है, ये क्या है, नो फेवर टू एनी कंट्री, तो यहाँ पे आंसर क्या है, नो फेवर टू एनी कंट्री, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, तो ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन, WTO का एक क्लॉज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एंड कंप्लीट, तो यहाँ पे आंसर है ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्कर, तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारा डी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, वेरिएबल रिजर्व रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो देखिए ये मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, ठीक है। यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, SLR, CRR ये सब चीज़ें आ जाती है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, तो क्या रीज़न है हमारा पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ स्लो होने का, तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, ये देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, CSE के पेपर्स के डिस्कशन के टाइम पे 2009 से 21 वाले जब हमने किए थे। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सही बात है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे लो होना चाहिए, एंड हाई लेवल ऑफ डेफिसिट नहीं, यहाँ पे लो लेवल ऑफ डेफिसिट होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो है स्लो रेट ऑफ ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 and 2 जो कि करेक्ट है। तो थर्ड हटा दो, जैसे थर्ड हटाया गया, बचा 1 4 एंड 1 2, हमें इतना बताया 1 2 तो सही है। आगे बढ़ते हैं, यूरो डॉलर्स आर, तो यूरो डॉलर्स क्या है, तो दे आर द स्पेशल करेंसी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ USA टू बी यूज इन द यूरोप ओनली, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, विच अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग shows the correct sequence of demographic transition as a typically associated with economic development, तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे 1 3 2, सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट होगा, उसके बाद हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होगा, और लास्ट में आएगा हमारा लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़िए, एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ अवर नॉलेज एंड रिसोर्सेज पोजिशन इंडिया विल रिमेन सेल्फ सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 3 decades
इन कॉपर, ठीक है, तो कॉपर के पास हम रहेंगे। कोकिंग कोल तो पता ही हमें स्टील के लिए यूज़ करते हैं, टीन एंड पेट्रोलियम ये तो हम बाहर से लाए, तो कॉपर के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट रह सकते हैं कुछ साल तक। आगे देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, कहता है इंपरेटिव प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, अब इसको हमें समझना है। ये 9th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था, 5 ईयर प्लान से। अब देखिए, इन केस ऑफ इंपरेटिव प्लानिंग यानी कि कमांड हायरार्की, द मार्केट मैकेनिज्म इज एंटायरली रिप्लेस बाय कमांड हायरार्की, वाइल इन केस ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग इट इज लुक अपॉन द वे टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। ठीक है, बाकी देखिए, इन केस ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग देर इज नो नीड टू नेशनलाइज एनी इंडस्ट्री, गलत है। इन केस ऑफ इंपरेटिव प्लानिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए ऑल, नो वर्ड, ठीक है, इट इज ईजियर टू अचीव टारगेट इन इंपरेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है इंपरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग का, वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ IMF इज टू हेल्प टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इन द मेंबर कंट्री। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, टू हेल्प टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इन द मेंबर कंट्री। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड वेदर द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पुअरर, इट इज नेसेसरी टू कंपेयर होलसेल प्राइस इंडेक्स ओवर डिफरेंट पीरियड्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, डिफरेंट पीरियड ऑफ अ डिफरेंट रीजन। फिर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ आइडेंटिकल सेट, देखिए यहाँ पे डिफरेंट पीरियड डिफरेंट रीजन का कैसे पता चलेगा हमें कि रिच गेटिंग रिचर, तो यहाँ पे आइडेंटिकल सेट होना चाहिए ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, तो ये हमारा बी आंसर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एट अ डिफरेंट सेट, गलत। अवेलेबल ऑफ फूड ग्रेन का कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे देखिए, टू नो वेदर द रिच इज गेटिंग रिच एंड पुअर इज गेटिंग पुअर, तो यहाँ पे हमें आंसर है हमारा बी, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डनकेल ड्राफ्ट। ठीक है, ये डनकेल ड्राफ्ट देखिए किससे रिलेटेड है, ऐसा पूछ सकते, तो ये WTO से रिलेटेड है। ठीक है, अब डनकेल ड्राफ्ट इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ द नॉन टैरिफ बैरियर ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो जो नॉन टैरिफ बैरियर होते थे वो हटाने से रिलेटेड था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, डनकेल इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट ऑल इट्स प्रपोजल इन ऑल द सेक्टर, देखिए ऑल वर्ड है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द मेन प्रपोजल इज टू कट द एग्रीकल्चर सब्सिडी। इन फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इट रीअटर द ऑपरेशन ऑफ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट एंड द प्रपोजल हैव ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट। देखिए ये 4 ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था उसी टाइम पे, तो जैसे हमने 4 हटाया हमारा ये गया, बचा हमारे पास 1 ओनली एंड 1 एंड 2, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2 जो कि करेक्ट है, 3 एंड 4 यहाँ पे गलत है। आगे बढ़िए, फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है। देखिए अभी जब हम लोग फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये चीज़ें जब आप बेसिक बुक से पढ़ेंगे ना, तो इनके जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि उन फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो इट इज सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ये टोटल कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, सम ऑफ मोनेटाइज डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट, नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी को विथ अनदर करेंसी। ठीक है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स। देखिए डिवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन आया था CSE 2021 में। डिवैल्यूएशन मतलब क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू कम कर देते हैं हमारी खुद की करेंसी की, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी विथ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी। तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्टेप हैज़ प्रूव्ड रिलेटिवली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, कंटेनिंग द बजटरी डिफिसिट एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। इसी से क्या होगा, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो काबू में आएगा। स्ट्रीमलाइनिंग, PDS, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, ऑल कंज्यूमर्स गुड्स के ऊपर रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना, ये कुछ काम करें। यहाँ पे देखिए मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFC। ठीक है, यानी कि NBFI इज, तो देखिए यहाँ पे बैंक इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द कंज्यूमर वाइल NBFC इंटरैक्ट विद द बैंक्स एंड गवर्नमेंट, गलत। ठीक है, बैंक इंडल्ज इन द नंबर ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू द फाइनेंस विथ रेंज ऑफ कस्टमर वाइल NBFI मेनली कंसर्न विद द टर्म लोन्स नीड्स फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। ये सही बात है, इसको कहा जाता है शैडो बैंक। ठीक है, वैसे कुछ NBFCs होती है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेती हो। द बैंक डील्स विद द इंटरनल एंड इंटरनेशनल कस्टमर वाइल NBFI कंसर्न विद फाइनेंस ऑफ फॉरेन कंपनी, गलत। बैंक मेन एम इंटरेस्ट इज टू हेल्प द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वाइल NBFI द मेन इंटरेस्ट इज इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द करेंसी, ये भी गलत। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द USA री इमर्ज एज इंडिया सिंगल लार्जेस्ट इम्पोर्ट सोर्स इन द अर्ली 90s
With swift political development in the erstwhile Soviet Union, India gradually began to rely on the USA on the defense requirement. ये गलत है, हम USA पे बिलोंग नहीं करते थे, हम USSR पे ज़्यादा डिपेंड करते थे. तो यहाँ पे आंसर है हमारा C, A is true and R is false. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग सेल्फ सफिशियंसी इन द फूड इन द ट्रू सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हंगर has not been achieved in India in spite of the more than threefold rise in the food grain production over 1950s to 1990s. Which one of the following is reason for this? तो देखिए ये मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पॉकेट्स ऑफ कंट्री, सही बात है. कॉस्ट ऑफ फूड इज टू हाई कंपेयर टू द अर्निंग ऑफ द पुअर, ये भी सही बात है. टू मच एम्फेसिस लेड ऑन द व्हीट एंड पैडी कंपेयर टू द कोर्स सीरियल, ये भी सही बात है. तो यहाँ पे बचा हमारा फोर्थ. देखिए द गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज लार्जली एक्योर्ड टू द कैश क्रॉप रैदर देन फूड क्रॉप. गलत है भाई, यहाँ पे फूड क्रॉप पे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया था. और देखिए यहाँ पे ये स्वैपिंग टेक्निक यूपीएससी ने यूज़ की है. तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3. यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3. आगे देखिए लेटेस्ट रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक इज फॉर्म इन. तो देखिए यहाँ पे एपेक बना था. एपेक का देखिए इंडिया मेंबर नहीं है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ. ठीक है, आसियान का भी इंडिया मेंबर नहीं है. ठीक है, नाफ्टा ये नाफ्टा अभी तो ये यूएसएमसीए बन गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे ईयर भी मैंने लिख रखे हैं, आसियान 1967 ये सब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट द मेजर शिफ्ट इन द 8th 5-year प्लान फ्रॉम इट्स प्रिसीडिंग वन इज. तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पब्लिक सेक्टर आउटलेस. ठीक है, बाकी देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मेजर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मेजर इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर इन विच इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ बीन क्रोनिक प्रॉब्लम. यहाँ पे आंसर है हमारा ए. आगे बढ़ते हैं. द प्रिंसिपल रीजन वाई नेशनल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परस्यूड इन स्पाइट ऑफ एम्ब्रेसिंग द मार्केट इकोनॉमी सिंस 1991 इज दैट. तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, गलत. द वास्ट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ऑलरेडी डिप्लॉयड, देखिए ऑलरेडी नाउ ये वर्ड मोस्टली गलत ही होते हैं. 5-year प्लान्स कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू द इकोनॉमी इन द मार्केट फ्रेंडली फैशन. तो ये यहाँ पे करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है. ऑल्दो 5-year प्लान्स तो अभी खत्म हो चुके हैं फिर भी. आगे देखिए फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद द इंडिया वेयर. तो देखिए सबसे पहले किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी हमारे डच. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी डच. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट. तो ये है स्टैम्प ड्यूटीज, लगाता है यूनियन, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करता है स्टेट. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग, ये तो दोबारा आ गया क्या, हाँ. इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड प्लेसेस. ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है क्योंकि ये रिपीट हो सकता है. देखिए सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट कॉटन मिल, देखिए 1854 में हुआ था और ये हमारा बॉम्बे में हुआ था, ये सही बात है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्स्ट मशीन मेड पेपर, ये देखिए कोलकाता में हुआ था, ये भी सही बात है. उसका देखिए सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, ये मद्रास में हुआ था, ये भी एकदम करेक्ट बात है. ये दोनों के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है, जो न्यू एनसीईआरटी वहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा 1 2 3. तो देखिए फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे. ठीक है, फर्स्ट पेपर मेड मशीन मेड पेपर कलकत्ता एंड सीमेंट फैक्ट्री मद्रास. देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है यूपीएससी इन सिटीज़ के नाम इंटरचेंज करके दे दे. ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग. उसके बाद देखो इवन दो द रेलवेज आर द मोस्ट परवेजिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इट इज़ द रोड ट्रांसपोर्ट विच रिसीव द मैक्सिमम इम्पेटस इन द मोस्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर दिस. तो क्या रीज़न है इसका, तो देखिए रेलवेज आर चीप टू ऑपरेट बट एसोसिएटेड विद कैपिटल कॉस्ट आर हाई. सही बात है, क्यों रोड को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. गिवन द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इट इज़ अनरियलिस्टिक दैट रेलवेज अलोन कैन सर्व द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सही बात है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे कुछ चीज़ है. उसके बाद देखिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए चीपर और एक्सपेंसिव में मैंने बताया था. चीपर इन रोड कंपेयर टू रेल, ये गलत है, रेल में चीपर होता है रोड के कंपेरिजन में. थर्ड हटाओ, जैसे थर्ड हटा हमारा आंसर आ गया 1 2 का 4. गिवन द इंडिविजिबल नेचर ऑफ रेलवे इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट फॉर द पॉपुलेशन टू अवेल ऑफ इट विद द सेम ईज ऑफ प्राइवेट कार्स, बसेस एंड 2-wheelers. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पजेस विच द नेशनल रिन्यूएबल फंड. देखिए नेशनल रिन्यूएबल फंड ये तो खत्म हो गया, रिन्यूअल फंड हमारा. ये क्या हुआ था, ये देखिए टू रीस्ट्रक्चर द सिक एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू हेल्प द वर्कर लाइकली टू बी डिस्प्लेस ड्यू टू रिट्रेचमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग, टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्रियल यूनिट एंड टू हेल्प द रेफ्यूजीज. ये गलत था, तो 4 हटा दो, बचा 1 2 एंड 1 3. अब ये नेशनल रिन्यूएबल फंड हमारा आंसर है यहाँ पे 1 and 2, जो कि अभी इतना काम का नहीं है हमारे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ स्कैम इन इंडियन कैपिटल मार्केट द गवर्नेंस ऑफ इंडिया हैज़ असाइन टू द सेबी. तो देखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट को देखने के लिए हमने सेबी लाया और मनी मार्केट के लिए हमारा है आरबीआई. ठीक है, आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ इट्स डेवलपमेंटल एफर्ट्स. तो ये किसने रिकॉग्नाइज किया था,
तो ये था हमारा 8th 5 ईयर प्लान जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करता था। आगे बढ़िए, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो हमें इतना पता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये स्टडी करके रिकमेंड करती है कितनी एमएसपी होनी चाहिए और फिर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसको अनाउंस करता है बिफोर सोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे टू एंश्योर द एग्रीकल्चर प्राइसेस, टू एंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल टू द फार्मर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटी एज रीजनेबल रेट थ्रू पीडीएस, एंड उसका देखिए टू एंश्योर मैक्सिमम प्राइस फॉर द फार्मर। देखिए ये मैक्सिमम प्राइस नहीं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी 3 के पेयर में, तो एग्जामिनर आपका फ्रेंड है, मैं ऐसे नहीं कहता, यहाँ पे वो हिंट दे देता है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। यहाँ पे स्वैप वाला टेक्निक भी हमारा काम आ गया, तो आंसर है हमारा 1 2 3। आगे बढ़े, एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेक्स, गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैज डिवाइज्ड 2 schemes known as FCNR1A and FCNRB, which one of the following is true regarding it। देखिए ये पुराना है FCNRA, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 का 4। ठीक है, ये उस टाइम के करंट अफेयर की बातें हैं। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द इंडिया इज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए प्लान नॉन प्लान का फंडा जो है मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। वैसे ये चारों के चारों यहाँ पे आते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होगा पीवाईक्यू में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी हमारे कंटेक्स्ट में काम करनी है। वैसे यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। देखिए करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पे, इंक्रीज इन द फॉरेक्स, तो ये मॉनेटरी एक्सपेंशन, लो इनपुट ग्रोथ, रिसेशन इन द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे पहला इंडियन इंक्रीज इन द फॉरेक्स एक्सचेंज, तो ये मॉनेटरी एक्सपेंशन है। लो इंपोर्ट ग्रोथ यानी कि रिसेशन दिखा रहा है ये, ठीक है, रिसेशन इन द इंडियन इंडस्ट्री। उसका देखिए यूरो इशू, यहाँ पे देखिए यूपीएससी ने स्वैप का गेम खेला, शेयर्ड हेल्ड बाय इंडियन कंपनीज नहीं, यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज इन द अदर कंट्रीज मार्केट। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए, तो कैपिटल सोर्स टू रेज द मनी आउटसाइड होम कंट्री इन द फॉरेन करेंसी। तो ये यहाँ पे उल्टा कर दिया उन्होंने गेम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखिए इसको एफआईआई कहते हैं, तो ये हमने बहुत बार रिपीट देखा है इसका। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट कौन से हमारे 1 2 का 4, 1 2 का 4, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट एम एट 8th 5 ईयर प्लान, तो ये 5.6%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो यूनिट ट्रस्ट जो कि अभी खत्म हो चुकी है। उसका देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स इट इज़ डिवाइड बाय यूनियन एंड शेयर्ड बाय यूनियन एंड द स्टेट। कॉर्पोरेशन टैक्स अभी हमने देखा, सब जीएसटी के बाद वो सबसे ज़्यादा, मतलब सेम ही है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए व्हाट कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के देखिए 5 ऑर्गन्स हमें बताया। देखिए इंटरनेशनल IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC, IDA ये हमने अभी देखा था, पढ़ा था PYQ, IMF इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये तो अलग ही एंटिटी है। और बचे हमारे 2 जो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन और ये इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वाली बॉडी है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड वेरिएबल CRR। देखिए ये जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है ये हमारा क्वालिटेटिव कंट्रोल में आता है, ठीक है, और ये वेरिएबल CRR ये हमारा क्वांटिटेटिव में आता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, जो कि गलत है। यहाँ पे ABC हमारा सही है। उसके बाद आगे देखते हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी हमने पहले भी देखा था, पॉलिटी में आया था, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, ये पूरी तरह से पुरानी हो गई है। ट्रू पूछा है यहाँ पे, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, इट एम्स इन क्रिएटिंग 1 मिलियन जॉब एनुअली। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी योजना अभी नहीं आती है और ये खत्म भी हो चुकी है। उसके बाद देखिए बैंक रेट इम्प्लाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक रेट मतलब क्या है, तो इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, एट विच RBI ऑफ इंडिया डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं, हुंडी, जो कि 2020 के प्री में आया था, ठीक है, हुंडी उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, एट विच RBI डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स द इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन कंटेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस, तो यहाँ पे बीट आंसर है, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी किस लिए बनी थी और इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, तो नरसिम्हन कमेटी सजेस्टेड दैट देयर इज रिडक्शन इन SLR और CRR एंड PSL फाइनेंसिंग, इसको रिड्यूस करने की इन्होंने बात करी थी। तो नरसिम्हन कमेटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के फादर भी कहलाते हैं रिफॉर्म्स के। आगे बढ़िए नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजन फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेन्स मोर और लेस, देखिए ये मेंस का एनालिटिकल क्वेश्चन, रीजन फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस सेम ओवर द ईयर, इट इज़ दैट, मतलब क्या रीज़न है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज हाई इनफ, भाई गलत है भाई, हाई इनफ कहाँ है, प्रोडक्टिविटी 4% ज़्यादा तो ग्रोथ रेट नहीं हो रही है एग्रीकल्चर की। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग हैव इनेबल्ड मोर पीपल टू ओन द लैंड, गलत। पीपल आर लार्जली अनअवेयर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन, ये अनअवेयर भी नहीं है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, जो कि एकदम सही है एनालिटिकल। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, दिस इज द रीजन, बिकॉज ये रीज़न है कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा ही है, ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर लाइकली टू ऑकर
एक्योर इंडिया फ्रॉम WTO, ठीक है। तो इंडिया को WTO से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग अप, तो ये डेटा है, लेकिन ये शेयर का तो ट्रेड हमारा गया ही था वर्ल्ड ट्रेड में। इट विल हेल्प टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, सही बात है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड इज लाइकली टू ट्रिपल, देखिए मैंने आपको बताया था डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। सेवरल टाइम्स बोल देता तो सही हो जाता, लेकिन इट लाइकली टू ट्रिपल, ये गलत है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। आगे देखिए, द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, तो देखिए ये एज इट इज़ क्वेश्चन जो हमने CSE 2016-18 में आया था ये, ठीक है। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द रीजन। आगे बढ़िए, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ द 8th 5-year प्लान कम्स फ्रॉम, तो देखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर आउटले कम फ्रॉम डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, न्यू एग्जिम पॉलिसी अनाउंस इन 1992 इज़ फॉर, तो ये देखिए 5 ईयर के लिए थी, पुरानी है, ठीक है। उसका देखिए ये यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में हमें लगाना है जब वो एस्टेब्लिश हुई थी। देखिए IFCI 1948 में बनी थी, ICICI 94, IDBI 1964 और यूनिट्रस्ट 1963, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 1432, ठीक है, 1432। तो देखिए अभी हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया, अभी और इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे, तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस।